असल जो इंसान के पर जो बात जो असर करता है এটা আগে আমি বাংলাতে বলে দিচ্ছি, তারপরে আমরা হিন্দি বুঝে যাবে ভালো ইনশাআল্লাহ, চেষ্টা করব। कि बताए যে কথাটা যে বুঝা যাবে, कि बताया আপনাদের মনের মধ্যে যত পিপাসা থাকবে, कि যত হিদায়াতের ফিকর থাকবে, ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহ এই দিক দিয়ে বার করবে ইনশাআল্লাহ। তো এই শুনে কি বলে যাবে, कि बताया চোখ থেকে আমার পেশের দিকে দেখতে হবে, कि बताया কান এই দিকেই লাগাতে হবে। কেন? कि बताया আজকে যে আমরা এই দিকে মুজতামা হলাম, कि बताया এমনি নেই, कि बताया একটা বড় কুরবানির পর আমরা আজকে এই দিকে সবাই জমা হয়েছি। আর যে এই কথাটা আমার যে আমার মা বোনরা শুনছে, যাকে উর্দুতে বলা जाता है कि मोहतरमा खवातीन, कि যে আমার কথাটা শুনছে ওই দিকে স্পিকার আছে, तो स्पीकर काचे मतलब स्पीकर की तरफ वो देखते रहे, इंशाअल्लाह बात आएगा। हिदायत जो इंसान को मिलता है, कि बताए उसके कुछ रास्ते हैं, एक है आंख, एक है कान, दिल, इससे इंसान के दिल में बात उतरते हैं। बताए हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों की दिल पर मेहनत की। कहां मेहनत की? दिल पर मेहनत की। कि बताया जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुनता वो आका का हो जाता। कि बताया कि हमारे नबी है कौन, नाम तो अनेक सुनलाम, ওনার উপরে অনেক दुरूद सलाम पढ़िয়েছি আমরা, आखिर हमारे नबी है कौन, है कौन? ओहो ये वो है जिनके लिए ये जमीन, ये आसमान, ये सूरज, ये चांद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सबको बनाया। कि बताया आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के कयामत तक आने वाला जो इंसान पैदा होगा वो हमारे आपके आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा होगा। ये वो है इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया। कि हम लोग सुने हैं ना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए, अल्लाह से मुलाकात किए। अल्लाह से कोई मुलाकात नहीं किया है, अल्लाह से कोई मुलाकात नहीं किया है। एक शख्स है जिसने अल्लाह की दीदार को किया है, वो हमारे आपके नबी हैं। जब वो सात आसमान पर गए हैं, सारी जगह पर बताया एक एक आसमान पर एक एक नबी है, यूसुफ है, मूसा है, बताया इब्राहीम है अलैहिस्सलाम। सब क्या कह रहे हैं कि बोलचे नारा, कि बताया अहलन सहलन मुबारकन, हमारे इमाम आ गए। कौन आ गए? हमारे इमाम आ गए। कि बताया हमारे आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों के इमाम हैं। कि बताया जब हुजूर अकरम, এটা तो जानते होगे कि हुजूर पैदा कैसे हुए थे, उनकी जिंदगी कैसी थी, तब तो अपनी जिंदगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे करेंगे। हम लोग किसको फॉलो करेंगे जी? কাকে ফলো করব? আমাদের জন্য ফলো, আমাদের জন্য হিদায়াতের রাস্তা ও একটা রাস্তা कि যে আমরা আল্লাহকে পাবো। कि अल्लाह कैसे मिलेंगे, हमको अल्लाह कैसे मिलेगा? अल्लाह मिलने का रास्ता एक रास्ता है, अल्लाह मिलने का रास्ता एक रास्ता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता है। हाँ, ये वही ताजदार मदीना है, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की धन करने वाला, गरीबों का वाली, यतीमों का मौला। वो कौन है? वो हमारे आपके आका हैं, वो हमारे आपके नबी हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो अम्मा आमिना फरमाती हैं, अम्मा आमिना कौन है? नबी जी की माँ है। हम लोग तो सबका नाम जानते हैं, हमने नहीं जाना तो हमने अपने नबी को नहीं जाना। आज इंशाअल्लाह जानेंगे, आज इंशाअल्लाह अच्छे से सुनेंगे, खूब ভালো করে শুনবো আর इंशाअल्लाह এবার আমলও করব इंशाअल्लाह। हैं পিছন वाले भी করবে, तो बोलो ना इंशाअल्लाह। हाँ, कि हमको बात तब समझ में आएगी जब तक सब तरफ से रिप्लाई मिलेगा। कि बताए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो बदन में कोई गलाजत नहीं लगी है। बच्चा पैदा होता है, बदन में गलाजत लगी नहीं होती है, तो भाई इनके लिए तो जमीन आसमान बनी, इनके बदन में गलाजत कैसे लग सकता है? कि वो पैदा हुए, बदन में कोई गंदगी नहीं। कि बताया नबी जी पैदा हुए हैं तो बताया क्या दिखती है अम्मा आमिना, क्या दिखती है? भाई माइक वाले इसको खड़ा कर दीजिए, खड़े होकर बात करना है।
খুব মন দিয়ে শুনেন, আজ কি পুরো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরো জিন্দগি আমি দিতে চাই कि আমরা জানি एमनी कोई बात नहीं है, कैमरा में फोटो नहीं आएगा, कोई मसला नहीं है, असल बात है। खूब गौर से सुनिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, क्या हुआ है? अम्मा आमिना फरमाती है कि नबी जी पैदा हुए और सजदा में चले गए। যে দিন থেকে পয়দা হয়েছেন কি হচ্ছে कि যে দিন দিয়ে পয়দা হয়েছেন ওই দিন দেখাচ্ছেন कि আমাদেরকে কি করতে হবে, আমাদেরকে সজদা করতে হবে। कि যেই দিন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়ার মধ্যে এসেছেন ওই সময় সজদায় চলে গেছেন। अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि मेरे घर में क्या हुआ है, मेरे घर में बताया स्क्रीन जैसा लग गया है। आप लोगों ने टीवी देखा स्क्रीन? बताए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में एक स्क्रीन जैसा कुछ लग गया है, पूरा घर नूर हो गया है। क्यों? इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया आ गए कि नबी जी जो दुनिया में आए हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और क्या देखती है अम्मा आमिना? वो देखती है कि सामने पूरा स्क्रीन जैसा, टीवी जैसा कुछ लग गया है कि बताया दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें खत्म हो रही हैं, कि जितना कुफ्र, जलालत, गुमराही अब सब खत्म हो रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हिदायत का चिराग आ गया है, अब पूरी दुनिया में हिदायत के लिए हिदायत का सामान आ गया है, इमामुल अंबिया आ गया है। कि बताया पहले ही बार में वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में चले गए। सजदा से एक हाथ ऐसे उठाए, कत बड़ो बाच्चा এখন पैदा হয়েছে, ऐसे शहादत की उंगली आसमान की तरफ करके। अम्मा आमिना फरमाती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भाई बहन नहीं थे। क्यों भाई बहन नहीं? कि नबी जी खुद फरमाते हैं, আমাদের নবীজি নিজের বলছেন कि तुम्हारे মধ্যে कभी कोई परेशानी आ जाए, कभी कोई दुख आ जाए, कभी कोई गम आ जाए तो तुम परेशान ना होना, तुम गम ना करना, তোমরা আমার দুঃখ याद করে নিবে, তোমার দুঃখ কম পড়ে যাবে। तुम मेरे परेशानी याद कर लेना, तुम्हारे परेशानी कम पड़ जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैदा हुए, आपके अब्बा नहीं थे, आपके अब्बा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम पैदा हुए कि अल्लाह पाक पैगाम दिए हैं कि देखो যার জন্য আমি দুনিয়া সৃষ্টি করেছি আমি ওকে দুনিয়ার মধ্যে यतीम করে নিয়ে আসছি। কেন? कि কিয়ামত तक आने वाले इंसान ये बोले ना कि नबी जी तो অনেক ভালো जिंदगी जीवन यापन করে গেছেন, तो ऐसा कोई ना बोले, ऐसा कोई ना कहे। इसके लिए अल्लाह ने क्या किया, अपने नबी के साथ सारा परेशानी, सारा दुख कि आने वाला एक ही इंसान ये ना कहने वाला बने कि मेरे नबी जी तो बहुत अच्छे से रहे। कहना ही नहीं, जब से पैदा हुए मौत के आखिरी सांस तक नबी जी का जो पहाड़ जैसा जिंदगी है, पूरा जिंदगी कुर्बानी के साथ गया है, पूरा जिंदगी रोने के साथ गया है, मेरे आपकी खातिर गया है। किसके खातिर गया है? मेरे आपकी खातिर गया है। हाँ कि बताए नबी जी जो पैदा हुए वो अम्मा आमिना फरमाती हैं कि नबी जी का तो कोई भाई बहन थे नहीं, तो नबी जी खेलते थे किसके साथ? कि बताए नबी जी वो अपने बिस्तर पे होते थे और चांद रहता था, कभी नबी जी चांद को ऐसे करते तो चांद वहां जाता, कभी चांद को ऐसे करते तो चांद वहां जाता। कि बताया चांद जो है किसके इशारे में चल रहा है? जिसके लिए चांद बना है, जार जন্য चांद তৈরি হয়েছে। कभी नबी जी एमनी করতো चांद ওই দিকে, कभी एमनी चांद ওই দিকে। कि बताए जिसके लिए चांद बना, चांद उनके लिए खेलने का सामान था। हाँ कि बताया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बा जी नहीं, उसके बावजूद अम्मी के साथ रहते हैं, दादा के घर में रहते हैं, खूब अच्छा से जिंदगी चल रहा था। अल्लाह का क्या करना हुआ, अल्लाह दिखा रहे हैं मेरे बंदो तुम परेशान ना हो, तुम मेरे नबी को देखो जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ। আমরা কুরআনের আয়াত সব শুনেছি, ইয়াসিন, মুদাসসির, মুজাম্মিল, যেরকম আমরা নিজের বাচ্চাকে বাড়িতে ডাকি कि ए मेरा लाल, ए मेरा जिगर का टुकड़ा, ए मेरा चैन, ए मेरा करार, নিজের আমরা বাচ্চাকে যেরকম বলি এইরকম আল্লাহ বলছেন ইয়াসিন, মুদাসসির, মুজাম্মিল, এই সব যে সূরা যে শুরু হচ্ছে এ আল্লাহ ভালোবাসা থেকে নবীজিকে ডাকছেন। कि যেরকম আমরা বাড়িতে मेरा लाल, मेरा जिगर का टुकड़ा, जैसे हम लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, नबी जी को वैसे अल्लाह बुला रहे हैं। कि बताया नबी जी का जब 6-7 साल का उम्र हुआ, 6-7 साल बयस হয়েছে,
तो बताया अम्मा आमना का दिल में ये ख्याल हुआ कि अब्बा का कब्र जियारत करके आए, अब्बा कब्र जियारत करे आशी। तो साथ में अम्मी है, अम्मी कौन? अम्मी कौन? आमना। और साथ में कौन है? उम्मे ऐमन। मेरे साथ बोलिएगा तब बात समझ नहीं आएगी। साथ में कौन है? एक खादिमा है, जाके बांग्लाते आपने दासी बोले ना, एक दासी आछे उम्मे ऐमन, संग में अम्मी है आमना, और नबी जी जा रहे। नबी जी का बयस कत? 6-7 বছর। কত বড় 6-7 বছরের বাচ্চা হবে? हैं 6-7 साल नबी जी का उम्र। साथ में जा रहे, कहां जा रहे? अब्बा की कब्र जियारत। कहां जा रहे? अब्बा की कब्र जियारत। जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, क्या हुआ कि रास्ते में बताया अम्मा आमना का वहां अल्लाह को बुला लेना हुआ, अल्लाह को कि एबर माँ की अल्लाह डेके नीचे कि ऐसा जगह में अम्मा आमना रजी अल्लाह का कब्र है, इंशाअल्लाह हमरा हजे जाबो तो देख लो, और अरब की हमरा देख लो कि जहां पे अम्मा आमना का कब्र है कि बताया वहां सिर्फ पहाड़, पहाड़ी पहाड़ है, वो भी काला काला पहाड़। वहां छोटा छोटा गाछ अच्छे, तीतर का पत्ता कांटा वाला। उधर जाते 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 उलमा इकराम रा बोले अहले इल्म हजरात रा के हार्ट अटैक जैसा कुछ आया अम्मा आमना को, और अम्मा आमना वहां से दुनिया से रुखसत हो गई। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोचिए इस बात को, 6-7 साल का बच्चा है, अब्बा नहीं है, अब्बा नहीं है, एक अम्मी है, अम्मी का भी इंतकाल हो गया। कि बताया जब अम्मी का इंतकाल हो गया तो वहां पे अब अम्मा आमना ही नहीं रही, मौलाना अम्मा आमना ही नहीं रही। तो पता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा रहे, अम्मी उठिए ना, अम्मी क्या हो गया आपको? उम्मे ऐमन दासी जी सोंगी चिल्ले टान नहीं कि कहीं जाए, कुछ आदमी लोग को बुलाए और बुला करके कुछ कफन दफन करे, मट्टी मंजिल करे, इधर टान दी उम्मे ऐमन चलो, कुछ लोग को लेके आए। हुजूर कह रहे मैं नहीं जाऊंगा, मैं अम्मी को छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो अम्मी के पास ही रहूंगा। वो टान दी है, नबी जी हाथ छुड़ा रहे, वो टान दी है, नबी जी हाथ छुड़ा रहे, और अम्मी का सीने के ऊपर हाथ रख के कह रहे अम्मी आप हमको छोड़ के चले गई, आपको तो पता था आपके सिवा मेरा कोई नहीं था, आप ही अब्बू थे, आप ही अम्मी थी, आप ही भाई थे, आप ही बहन थी, आप ही हमको छोड़ के चले जाइएगा, आपके सिवा मेरा कौन है ये दुनिया में? अम्मी उठ जाइए ना, अम्मी उठ जाइएगा। कौन है ये कौन है? हिंदी बुझा যাচ্ছে আমার ইমামুল আম্বিয়া, যার জন্য আমরা সব সৃষ্টি হয়েছি। 6-7 साल का उम्र, उधर अल्लाह मौलाना सोचिए दिन আমরা এমনি পেয়েছি না। 6-7 साल का उम्र है, माँ भी चलेगी, हुजूर रो रहे अम्मी छोड़ के मत जाइए, अम्मी उठ जाइए ना, अम्मी उठ जाइए ना। अल्लाह दिखा रहे कि अगर तुम्हारे साथ भी ऐसे कहीं कोई परेशानी आ जाए तो तुम परेशान मत होना, मैंने अपनी नबी की जिंदगी ऐसे दी है तुम्हारे सामने। फिर कैसे क्या हुआ होगा अल्लाह ही जाने। उम्मे ऐमन लोगों को बुला के लाई होंगी, वहीं कब्र रखा गया होगा, वहीं कब्र किया गया। बहुत साल बाद बताया कि 40 साल के बाद फिर नबी जी अल्लाह के रास्ते में थे कि बताया जब वहां से जा रहे थे, जाना था कहीं और, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुख पलट लिए और चलते चलते माँ के कब्र के पास चले गए। तो जो नए नए लोग जैसे हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ढाका से सफर हुआ, लोग देखे देखे इमाम নিয়ে এসেছে, लोग देखे देखे तौबा कबूल করেছে, तो এই দিকে तो চলছে इमामुल अंबिया, तो लोग नए नए लोग देख करके इस्लाम ला रहे हैं, तौबा कर रहे हैं और नबी जी के साथ हो रहे हैं। काफिला चल रहा, नया नए लोग तो कुछ नहीं समझ रहे, नबी जी जहां जा रहे चलो, पुराने लोग सोच रहे नबी जी कहां जा रहे, लोगों में कंफ्यूजन कहां जा रहे, मायर कब्र जियारतेर জন্য যাচ্ছে। कि बताया जब नबी जी अम्मी के कब्र के पास गए हैं, रोजा मुबारक के पास गए, सौबा हमें देखे छोटा माइक কে আছে এমনি বসে গেছে হুজুর অনেক দের, সাহাবারা ভাবছে কি হয়ে গেছে নবীজি। এরপর নবীজি বলছেন কাশ मेरी माँ जिंदा होती, काश मेरी माँ जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज में नियत मान चुका होता और मैं अलहम्दु शरीफ पढ़ता, मैं ईशा की नमाज में नियत मान चुका होता, अल्लाहु अकबर, और सूरह फातिहा शुरू कर दिया होता। और सूरह फातिहा कैसे बोला जाए? अलहम्दु शरीफ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान
रहीम ये सूरत फातिहा शुरू रहता और मेरी माँ मुझे पुकारती मोहम्मद, हम नमाज छोड़ के हाजिर हो जाते, कहते अम्मा जी আমি হাজির বলেন কি কথা, আমি এইরকম মায়ের খিদমত করতাম, আমি এইরকম, হ্যাঁ আমি এইরকম মায়ের খিদমত করতাম। कि मायर एक मर्यादा আছে। আমরা কি ভাবছি कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। एक सहाबी है हजरत ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, नाम শুনেছি আমরা, ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह। উনি নবীজিকে দেখেছেন না, উনি নিজের গ্রামে ছিলেন, উনি সব সময় এটা চিঠি লিখতেন कि নবীজি আমি চাই আপনার জিয়ারত করতে। নবীজি এই দিক দিয়ে রিপ্লাই করতেন না, মায়ের খিদমত করো। কি করো, কি করো, মায়ের খিদমত করো না, তোমাকে তুমি মায়ের খিদমত করো, তোমার মা बुजुर्ग हैं, माँ की खिदमत। नबी जी देखिए की शिक्षा दीजिए कि नबी की जियारत, कि तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप है वही जन्नत है। खूब कान खोल के सुनिए, जिनके माँ बाप है वो बहुत खुश नसीब है, जिनके माँ बाप नहीं है उनसे पूछिए कैसा रोने वाला जिंदगी कटता है, कैसा रोने वाला जिंदगी कटता है जिसके माँ बाप नहीं है। क्या कह रहे हैं, माँ की खिदमत करो। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बोले कि ए उमर, तुम्हारे जमाने में एक ओवैस होगा, ओवैस जो हज में आएगा, तुम उसके पास जाना, दुआ करवाना। क्या करवाना, दुआ करवाना। कि बताया हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु प्रत्येक বছর হজে যেতেন আর সব থেকে সবার সঙ্গে এটা জিজ্ঞেস করতেন कि भाई कोई बताया यमन से आया है, कोई करन से आया है, तो कोई साल मुलाकात नहीं होता, एक साल একটা বছর দেখা হলো। तो पहले যেরকম আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন এর বসে আছেন ऐसे ही बताया उमर रजी अल्लाह सबसे पूछ रहे हैं कि भाई यमन वाले कौन कौन है। यमन अरब है একটা জায়গার नाम, यमन वाले कौन कौन है। लोग खड़े हो गए, बोले भाई यमन का एक इलाका है যেরকম नदियार একটা इलाका चकदा, चकदार একটা इलाका कानापुर डांगा। बताया ऐसे ही पूछे कि भाई यमन के कौन कौन है, खड़े हो जाओ और सब बैठ जाओ। तो यमन वाले खड़े रहे, बोले भाई यमन में से जो करनी है वो करनी खड़े रहे और सब बैठ जाए। तो करनी खड़े रहे, बोले तुम लोगों में ओवैस कौन है। ओवैस बोले ओवैस আমিরুল মুমিনিন, আপনি ওवैस কি করে জানেন, ও তো পাগল আছে। সবাই নেক লোককে লোক কি বুঝে, এ তো পাগল। तो बोले वो तो ऊंट चराने गया। कहां गया, वो ऊंट चराने गया। कि बताया ओवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह वहां ऊंट चरा रहे। अमीरुल मोमिनीन उमर रजी अल्लाह अन्हु, उमर कौन, जिना के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलছেন कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता। की मर्यादा दीजिए कि कल कयामत के मैदान में कि मेरे दाहिने तरफ अबू बकर होंगे, बाएं तरफ उमर होंगे। कि बताए जब मैं कब्र से उठाया जाऊंगा, दाएं तरफ अबू बकर होंगे, बाएं तरफ उमर होंगे। कि बताया जन्नत में उमर का महल में देख के आया हूं। যার মর্যাদা এত বলে দিয়েছে, এক ব্যক্তির কাছে পাঠাচ্ছেন কিসের জন্য, দোয়ার জন্য। कि গিয়ে কি করবে উমর, ওনার সঙ্গে বলবে দোয়া করতে। उमर रजी अल्लाह खोजते खोजते पहुंचे तो देखो ओवैस करनी रजी अल्लाह वहां पे नमाज पढ़ रहे हैं। एक गाचर सामने ऊंट चल रहा है, ऊंट घूम रहा है और वो नमाज पढ़ रहे हैं। तो देखे भाई कुछ लोग पीछे खड़े हैं, तो नमाज को शॉर्ट करके मुख्तसर करके नमाज कंप्लीट किया। तो घूमे, सलाम अलैकुम जी, बोले तुम्हारा नाम क्या है। बोले अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। बोले अरे माँ बाप ने क्या नाम रखा, ही बोलो। बोले आपको काहे को बोलेंगे। बोले आपको क्यों बताए। बोले मैं उमर और ये अली बिन तालिब। वो गरीब घबरा कि आप उमर, ओहो माफ करेंगे हुजूर, माफ करेंगे, আমার নাম ওवैस। বলে তুমি দোয়া করো আমাদের জন্য। বলে আমি দোয়া করব, হ্যাঁ আপনাদের জন্য আমি, আপনি তো আমিরুল মুমিনিন, আপনাকে খলিফা নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন, আপনি দোয়া করে দিন আমার জন্য। ওই নেই, আমাকে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথাটা বলেছিলেন कि তুমি ওवैসের কাছে গিয়ে ওवैस থেকে দোয়া করাবে। तो ओवैस दुआ करो। तो ओवैस करनी रजी अल्लाह को दुआ क्यों करवाया जा रहा है, क्यों करवाया जा रहा है। मायर खिदमतेर जोन्नो। किस लिए, माँ की खिदमत के लिए। माँ का खिदमत क्या है, मायर खिदमत की। कि बताया उनको खुशी पहुंचाना। माँ बाप को जो दुआ जो लगता है आदमी को, किस चीज का दुआ लगता है, कि जहां माँ बाप खुश होता है बच्चों को दुआ लगता है। और जो बच्चे बच्चियां
जो लड़का लड़की अपना माँ बाप को तकलीफ देता है, उन लोग जो आंसू बहता है माँ बाप का, और जो रोंगटा खड़ा होता है, उनका दिल में जो दुख होता है, जो बच्चा बच्ची खूब गौर से सुनिए, कान खोल के सुनिए, ऐ दुनिया जहन्नम बनेगा और ऐ दुनिया जन्नत बनेगा। जो बच्चा बच्ची माँ बाप का बात नहीं सुनता है, माँ बाप का बात नहीं सुनता है, कि बताया दुख पहुंचाता है, कि बताया माँ बाप को दुख पहुंचाना बद्दुआ है, और अल्लाह माँ बाप का बद्दुआ को जरूर सुनेंगे। माँ बाप बद्दुआ नहीं करते, उनको दुख पहुंचाना बद्दुआ है और उनको खुशी देना दुआ है। तो की करबो আমরা? दुख দিব। माँ बाप के सामने गुलाम बनकर के खड़ा रहना है। किताब में आता है, मैं क्या बताऊं आपको, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि माँ बाप के सामने उफ भी नहीं करो। उफ ओ चलबे ना, उफ। अरे दिखे की चोख থেকে দেখছে লোক আম্মা আব্বাকে। আমি তো বুঝিনি না, আপনি तो पूछिनी था। देखिए जहन्नुम तैयार कर रहा अपना, क्या कर रही मौलाना साहब, ये जहन्नुम तैयार कर रहा अपना, जो माँ बाप के सामने जो आवाज चला रहे हैं कि अम्मा अब्बा के सामने ऐसा खड़ा होना है जैसे जालिम बादशाह के सामने गुलाम खड़ा रहता है। একটা জালিম বাদশার সামনে গোলাম কি করে দাঁড়িয়ে থাকবে कि नहीं बाबा की করে এবার মেরে দিবে, এবার কিছু বলে দিবে। कि अम्मा अब्बा से आगे बैठना नहीं है, अम्मा अब्बा से आगे बोलना नहीं है, अम्मा अब्बा का नाम लेके नहीं डाकना है। हाँ हाँ, एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि तुम लोग अपने माँ बाप को गाली मत देना। तो सहाबा बोले या रसूल अल्लाह, कोई अपना माँ बाप को कैसी गाली देगा? बोले तुम किसी का माँ बाप को गाली दोगे तो तुम्हारे माँ बाप को गाली देगा, यही तुम अपने आप माँ बाप को खुद गाली देने के बराबर है। और जब गाली आम हो जाएगा तो बताया अल्लाह का अज़ाब का वेट करिए, आगा इंशाअल्लाह। तो मेरे भाई वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिक्षा দিয়ে গেছেন, এটা আমাদেরকে বুঝতে হবে कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बार मर्यादा की বলেছেন कि भाई अब्बा अम्मा सब हमको समझना पड़ेगा। यहाँ शादीशुदा बहुत सारे दिख रहे हैं कि भाई बीवी के साथ सुलूक कैसा करना पड़ेगा, माँ के साथ सुलूक कैसा करना पड़ेगा, हम लोग जानते नहीं है, सबको देख रहे हैं, सबके जैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। हम लोग किसी को नहीं देखेंगे, हमारे लिए एक आइडियल है, हमारे लिए एक नमूना है, वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके अलावा किसी को फॉलो नहीं करना है, उनके अलावा किसी को फॉलो नहीं करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम